70 की 70 सीटों पे क्लीन स्वीप करेंगे। और अगर इन्होंने गलती से केजरीवाल जी को ना निकालने की योजना बनाई तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ नहीं, हरियाणा में भी हमारी सरकार बन सकती है। कि हम लोग ना डरे हुए लोग हैं, ना सहमे हुए लोग हैं, आंदोलन की भट्टी से निकले हुए लोग हैं। याद रखिएगा, जितना दबाएंगे उतना ज़्यादा संघर्ष करना हम जानते हैं। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और संघर्ष करके दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप जितना मर्जी करें, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के बल पर काम दिल्ली का नहीं रोक पाएगी। इनका एक ही मकसद है, दिल्ली सरकार में केजरीवाल को बदनाम करना, एमसीडी में केजरीवाल के पार्षदों को बदनाम करना। लेकिन क्या इससे दिल्ली वालों का हित होगा? जिन्होंने वोट दिया उनके भी 104 पार्षद हैं, वो भी कहीं से जीत के आए हैं, उनके भी काम नहीं हो रहे हैं, उनकी भी गलियां नालियां नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री सड़क योजना को एलजी ने रोका। तो मेरा ये कहना है, काम रोक के आप अच्छी राजनीति नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन आपको जनता के काम नहीं रोकने चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राउज एवेन्यू 206 नंबर के ऑफिस में और ये ऑफिस मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का है, जो कि अब बंद हो चुका है। आज इसी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, निगम पार्षद और विधायकों के द्वारा एक ईडी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ एक मोर्चा निकाला जाने वाला है, जिस मोर्चा में ये बताया जाने वाला है जो कि अमनतुल्ला खान आम आदमी पार्टी से जो विधायक हैं उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल मामला है कि वक्फ बोर्ड के एक घोटाले को लेकर उनको ईडी ने अरेस्ट किया गया है। अमनतुल्ला खान आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे तमाम बातें भी कही गई हैं कि जैसे कि ईडी ने जब भी उन्हें कोई भी नोटिस भेजा हो, हर नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है। बस उन्होंने 4-5 दिन की एक मोहलत मांगी थी, क्योंकि उनकी सास बीमार थी और वो उन्हीं के घर में रह रही थी। कुछ ही दिन पहले उनकी सास का ऑपरेशन भी हुआ था, जिस दौरान ईडी उनके घर पे आती है और अमनतुल्ला खान को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद सियासी में, दिल्ली के सियासी जंग में एकदम एक घमासान छिड़ जाता है और सियासत काफ़ी गर्मा जाती है। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पे एक आरोप लगाती हुई नज़र आती है स्टार्टिंग से ही कि ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग है जो भाजपा सरकार कर रही है। तो तमाम जो यहाँ पे आज विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि दरअसल मामला क्या है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जेल से कब तक रिहा हो पाएंगे। सर, ये जो आज का प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका मुद्दा क्या है? देखिए, हमारे एक बहुत ही सम्मानित और बहुत काम करने वाले विधायक साथी अमानतुल्लाह जी को आज डर के नाते भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए, कुचलने के लिए उनको जेल में बंद किया। आप ईडी को भेज रहे हैं, आपने ईडी जो है मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ भी भेजा। क्या हुआ 2 साल में? एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं पाया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको अभी बेल दिया, माननीय आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को। हमारे नेता जो है संजय सिंह जी को आपने बंद किया, उसमें लताड़ लगी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ने का काम किया। विजय नायर जी को छोड़ने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मामले में बेल देने का काम किया और बोला कि आप जो है गलत तरीके से केस रजिस्टर कर रहे हो। आप उसी मामले में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने के लिए, दबाने के लिए, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए सीबीआई का केस डाल देते हैं। वो जल्दी आएंगे, लेकिन दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चूँकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के कामों को उससे ज़्यादा काम कर नहीं सकते। वो उसको कामों को रोकने के लिए और अरविंद केजरीवाल जी के अच्छे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के फ्री बस यात्रा, महिलाओं की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के मॉडल से बहुत डरे हुए हैं। उस डर के मारे आम आदमी पार्टी के एक नेताओं को जेल में बंद कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ना डरे हुए लोग हैं, ना सहमे हुए लोग हैं, आंदोलन की भट्टी से निकले हुए लोग हैं। याद रखिएगा, जितना दबाएंगे उतना ज़्यादा संघर्ष करना हम जानते हैं। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और संघर्ष करके दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप जितना मर्जी करें, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के बल पर काम दिल्ली का नहीं रोक पाएगी। सर, अमनतुल्ला खान जी के अरेस्ट से पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई जहां पे वो बता रहे हैं कि किस तरह ईडी सर्च वारंट लेके आती है, पर वो लगातार ईडी के हर जो भी उनके वारंट होते हैं उनका जवाब भी दे रही है लगातार, पर फिर भी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस मामले को किस तरह देखते हैं आप? ये तो पूरे दिल्ली के लोग देख रहे हैं। जितनी नोटिसें आई ईडी की, वो अमानतुल्लाह जी ने कोऑपरेट किया, वो गए हर जगह
जो उन्होंने जवाब मांगा उसका जवाब दिया है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद कर देना है चुनाव के पहले और अकेले मैदान में चुनाव लड़ना है। मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। इसमें आप मालिक नहीं हो, जनता मालिक है। ये जनता सब देख रही है, पब्लिक है। इस बार दिल्ली में जो दिल्ली का काम आपने रोका है, दिल्ली के चुनी हुई सरकार को जो जेल में बंद करने का काम किया है, दिल्ली की जनता के आदोश को ख़त्म करने का काम आपने जो किया है, इसका बदला 70-0 से हरा करके भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ करने का काम दिल्ली की जनता करेगी। एक तरफ दिल्ली की जनता में एक बात कही जाती है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में होने के बाद भी लगातार एमसीडी के कार्य देखें तो वो बिल्कुल स्थल पे, ज़मीनी स्तर पे चेक करें तो धरातल हैं, एकदम कुछ काम नहीं हो रहे। उसको किस तरह से देखते हैं आप? जब हम 2 साल पहले एमसीडी में जीत कर आए, लोगों को हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, थी भी और आज भी हैं और आगे भी हम उस पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें एक बाधा ज़रूर आई। जब हम जीत कर आए तो बीजेपी को यकीन नहीं था। जब उन्होंने डीलिमिटेशन किया तो उन्होंने बहुत प्लानिंग से डीलिमिटेशन किया और इतने विरोध के बावजूद वो 100 सीट लाने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने बंटवारा इस हिसाब से किया था, भेदभाव के साथ। लेकिन फिर भी हम बहुमत में आए, हमने अपनी सरकार बना ली। हमें लगा कि हम सारे काम करेंगे। मेयर हेड में बिल पास करके हम जो है पैसा भी ले आए, बजट ले आए। अब हम सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र से बजट बना के दिया कि भाई 2 करोड़ का, 3 करोड़ का मतलब परियोजना पास किया जाए, सड़कों का, गलियों का, निर्माण का, नालियों का। लेकिन उन कामों को कमिश्नर साहब जो भाजपा द्वारा बिठाए गए हैं, एलजी के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा अपॉइंट होता है एमसीडी का कमिश्नर, उन्होंने एक भी फाइल पास नहीं किया, एक भी फाइल पे साइन नहीं किया। ना एक भी पार्क अच्छे हो सकते, ना गलियां बन सकती। तो काम कौन रोक रहा है? काम भाजपा वाले रोक रहे हैं। उनकी नीयत क्या है कि मेयर इनका है, सरकार इनकी है, आम आदमी और जो लेमैन है गली मोहल्ले का, उसको तो नहीं पता कि कमिश्नर साइन नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति को पता है। बदनाम आम आदमी पार्टी होगी। तो इनका एक ही मकसद है, दिल्ली सरकार में केजरीवाल को बदनाम करना, एमसीडी में केजरीवाल के पार्षदों को बदनाम करना। लेकिन क्या इससे दिल्ली वालों का हित होगा? जिन्होंने वोट दिया उनके भी 104 पार्षद हैं, वो भी कहीं से जीत के आए हैं, उनके भी काम नहीं हो रहे हैं, उनकी भी गलियां नालियां नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री सड़क योजना को एलजी ने रोका। तो मेरा ये कहना है, काम रोक के आप अच्छी राजनीति नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन आपको जनता के काम नहीं रोकने चाहिए। यही संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं भाजपा वालों को। 2 साल से अगर हमने कुछ किया है तो इन सड़कों पे प्रोटेस्ट किया, हमारा ऑफिस तक छीन लिया गया, आज ऑफिस हमें दूर दिया गया। हम हर चीज़ में संघर्ष कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। 2 साल से जब से हम लोग पार्षद चुन के आए, कभी संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया जी जेल में जा रहे हैं, कभी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में जा रहे हैं। और हम लगातार अपने नेताओं के लिए सड़कों पर सच्चाई की लड़ाई लड़ते हुए संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष तो जारी रहेगा। और मैं एक संदेश और दूंगा, आप कितना भी नीचा दिखा लीजिए, कितना भी मतलब आम आदमी पार्टी की बुराई कर लीजिए, जीतेगी तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटों पे 70 की 70 सीटों पे क्लीन स्वीप करेंगे। और अगर इन्होंने गलती से केजरीवाल जी को ना निकालने की योजना बनाई तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ नहीं, हरियाणा में भी हमारी सरकार बन सकती है। सर, अरविंद केजरीवाल जी कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं आप? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता, पिछली तारीख जो कल की गई है उसी पे आने वाले थे। हम सब बहुत उम्मीदों से बैठे थे और हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि न्यायालय न्याय करेगा। देर जरूर हुई, हमारे लोगों को, हमारे विजय नायर जी को, हमारे विभव कुमार जी को, संजय सिंह जी को, सबको कुछ महीने जेल रहना पड़ा। मनीष सिसोदिया जी को 2 साल 1.5 साल जेल में रहना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी भी 6 महीने से जेल में है। एक चुना हुआ लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिना किसी सबूत के आपने डाला हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति के बयान पे जो खुद उसमें आरोपी था, आपने उसके बयान पे उठा के मुख्यमंत्री को डाल दिया। ये बहुत दयनीय है, ये बहुत सोचनीय विषय है। जो दिल्ली का समझदार देश का नागरिक है वो सब समझ रहा है कि यह राजनीति हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। केजरीवाल जी अगली तारीख में हम सबके बीच होंगे और फिर हमारे विकास कार्य बहुत तेज़ी से दिल्ली में दौड़ेंगे। सरकार एमसीडी में भी अच्छे से हम चलाएंगे और दिल्ली सरकार भी अच्छे से चलेगी। और हम कमिश्नर साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कमिश्नर साहब, हम हाउस में भी आपको तख्ती लेके बोलते हैं और जनता के बीच में भी सड़क पे बोल रहे हैं, एमसीडी के फाइलों पे साइन कीजिए, वार्ड पार्षदों को बजट देना शुरू कीजिए। वार्ड पार्षदों को बजट नहीं देंगे तो दिल्ली नर्क बन जाएगी।
आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि जो भाजपा की तरफ से ईडी सीबीआई का एक गेम खेला जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। आम आदमी पार्टी पे दबाव बनाया जा रहा है। एक मुद्दा ये भी था कि हमने जो आज आम आदमी पार्टी के एक निगम पार्षद से चर्चा की, शालीमार बाग के निगम पार्षद हैं, उनसे ये चर्चा की कि आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में होने के बाद भी क्यों एमसीडी में काम इतना ज़्यादा निरस्त है, क्यों इतना ज़्यादा काम लोगों को दिक्कत आ रही है एमसीडी में। तो इस पे भी हमें उनका जवाब मिला और ऐसे तमाम चीज़ों पर बात की। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक निगम पार्षदों का अभी भी न्यायपालिका पर भरोसा है। उनका कहना है कि देर ज़रूर है भगवान के घर में, पर अंधेर कभी नहीं है। जल्द अमनतुल्ला खान और अरविंद केजरीवाल जी को भी रिहा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसी तरह के तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। अगर आपका कोई सवाल हो हमसे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई जवाब इस वीडियो पे देना चाहते हो, कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं हूँ जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।